अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीशा सलीम और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस। नाम आज ही सामने आ जाएंगे। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में रखा गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर हो रहा है। आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होनी है। कमेटी नए चीफ जस्टिस का नाम फाइनल करके वजीर आजम को भेजेगी। आपको आम खबर से आगाह करे हैं कि कौन बनेगा चीफ जस्टिस। नाम आज सामने आ जाएंगे। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होनी है। कमेटी नए चीफ जस्टिस का नाम फाइनल करके वजीर आजम को भेजेगी। और इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फहद चौधरी मौजूद हैं। फहद, वैसे तो सीनियरिटी बेसिस पर अगर देखा जाए तो मंसूर अली शाह साहब, मुनीर हैं और इसके साथ साथ याया आफरीदी साहब हैं। ये बताइएगा आपके जो जराए हैं वो क्या बता रहे हैं, कौन आने वाला है नया चीफ जस्टिस? जी बिल्कुल, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और आज इसका फैसला हो जाएगा कि कौन होंगे नए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 175 है जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद नया आर्टिकल 175 शामिल किया गया है। उसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी और ये पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इसका नोटिफिकेशन गुज़िश्ता शब जारी किया गया था, जिसमें 4 अरकान मुस्लिम लीग नवाज से शामिल हैं। इनमें ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ और सेनेटर आज़म नज़ीर तारण हैं, जबकि 3 अरकान पीपल्स पार्टी के हैं, जिनमें राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और सेनेटर फ़ारूक नाइक शामिल हैं। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, MQM पाकिस्तान की राना अंसार इस कमेटी की रुकन है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बैरिस्टर गौहर, साहिबजादा हामिद रज़ा और PTI की जानिब से सेनेटर अली ज़फ़र इस कमेटी में शामिल हैं। 3 नाम भिजवाए गए हैं ज़राए के मुताबिक वजारत कानून की जानिब से सीनियर तरीन जजेस के, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया आफरीदी शामिल हैं। और पार्लिमानी कमेटी जो है वो 2/3 अक्सरियत से फैसला करेगी कि किसका नाम जो है वज़ीर आज़म को भिजवाया जाएगा। 2/3 अक्सरियत 8 अरकान की बनती है, जो कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान को शामिल किया जाए तो 2/3 अक्सरियत जो है वो हुकूमत के पास पूरी है। और कमेटी 4 बजे बैठेगी। कमेटी पहले अपने TORs तय करेगी और फिर आज ही वो भिजवाए जाने का इम्कान है, क्योंकि 3 दिन का वक्त है। 25 तारीख को रिटायरमेंट हो रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। 3 रोज़ कबल यानी आज के दिन कमेटी ने लाजमी नाम भिजवाना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, जो कि भिजवाया जाएगा एडवाइस की सूरत में सदर मुमलिकत को, और फिर वो तकर्रुर करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। एक अहम प्रोवाइज़ो ऐड किया गया है इस आर्टिकल 175A में, जिसके तहत अगर कमेटी की जानिब से नॉमिनेटेड जज जो है मोअज़्ज़िज़ जज वो इनकार कर देते हैं चीफ जस्टिस बनने से, तो फिर उसके बाद जो सीनियरिटी पर अगले जज होंगे उनका नाम सामने रखा जाएगा, उनको देखा जाएगा। फहद, $1 मिलियन क्वेश्चन का आपने बहुत ही तफसील से जवाब दिया है। तफसील से जवाब देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए तश्कील पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम भी दे दिए थे। आपको ये बता दें कि PTI की सियासी कमेटी की जानिब से आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि मुतालिका अरकान की पार्टी रुकनियत भी मुअत्तल की जाएगी। अरकान की मुस्तकबिल का ये फैसला है शो कॉज नोटिस के जवाबात पर दिया जाएगा। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। 11 नुकाती एजेंडे के इजलास में मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में जज हज पॉलिसी की मंजूरी का इम्कान भी जाहिर किया गया है, जबकि घरेलू तशद्दुद बिल 2024 भी मंजूरी के लिए पेश होगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तश्कील नौ और साफ तवानाई के चार्टर की मंजूरी पर भी काबीना इजलास में गौर किया जाएगा। न्यू टेक के निजी मेंबर्स की तैनाती की मंजूरी भी काबीना एजेंडे का हिस्सा है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कौमी असेंबली और सैनेट के इजलास आज होंगे। कौमी असेंबली में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर झूठी खबरों के सद्देबाब से मुतालिक करारदाद पेश होने जा रही है, जबकि डिस्कोर्स की जानिब से जायद बिलिंग और टेक्नोलॉजी पार्क के क़याम से मुतालिक करारदाद भी पेश की जाएगी। मजीद बात होगी, अली शेर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली शेर बताएगा और क्या क्या होगा आज? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 5 बजे होने जा रहा है, जबकि सेनेट का इजलास 4 बजे होने जा रहा है। दोनों इजलासों के एजेंडा जो है वो जारी कर दिए गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास का एजेंडा 23 नुकाती जारी किया गया, जबकि सेनेट का इजलास का एजेंडा जो है वो 4 नुकाती जारी किया गया है। सेनेट में वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके हवाले से तवज्जो दिलो नोटिस पे वजीर आबी तवानाई जो है वो सेनेट को जवाब देंगे, जबकि कौमी असम्बली का जो इजलास है उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक ये कि MQM जो कि अपने मुतालबे के बावजूद 26वीं आईनी तरमीम में बल्दियाती जो निज़ाम है उसको बराह रास्त फंड की मुंतकली जो है उसका आर्टिकल 140 जो है उसमें तरमीम पेश नहीं करवा सकी थी, यानी उसे एजेंडे में 26वीं आईनी तरमीम में शामिल नहीं करवा सकी थी। आज उसने दस्तूरी बिल के तौर पे आर्टिकल 140 की तरमीम जो है वो बतौर निजी बिल पेश करेगी, यानी एजेंडे पे मौजूद है और MQM इसको पेश करेगी। MQM का ये दावा है कि हुकूमत ने उनसे वादा किया है कि बल्दियाती निज़ाम को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए जो अगली तरमीम आएगी उसमें ये आर्टिकल शामिल होगा। ये वक्ती तौर पे हमने कंप्रोमाइज किया था, लेकिन हुकूमत ने हमसे ये वादा किया है। दूसरी तरफ डेंगू के हवाले से इसमें करारदाद पेश की गई है। तवज्जो दो नोटिस हैं 2 रेडियो पाकिस्तान के पेंसिल्स के हवाले से और फिर गजा इसराइल की तरफ से बमबारी उसके हवाले से करारदादें, और सोशल मीडिया पे ये जो हालिया इशू बना हुआ है उस पर फेक खबरें जो हैं उसको कंट्रोल करने के हवाले से भी सैयद कासिम गिलानी का नोटिस। ठीक है, तमाम तरह एजेंडे इस हवाले से आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका अली शेर। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 हवाई जहाज फौरी भेजने की हिदायत कर दी। इमदाद हवाई रास्ते के अलावा ज़मीनी रास्ते से भी ट्रकों के जरिए रवाना की जाएगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि इमदादी सामान की तरसील के हवाले से फ़लस्तीन, लबनान, उर्दन और मिस्र में तैनात पाकिस्तानी सुफरा से रवाबित मजीद बेहतर बनाएं। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इमदाद मुस्तहिकीन तक पहुँचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम से वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बराए गजा और लबनान में अतियात जमा कराने की अपील कर दी। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज 237 पॉइंट से इजाफे से हुआ है। 100 इंडेक्स 86,800 से जायद की नई बुलंद सतह पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 86,057 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या है, इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ कफील अहमद मौजूद हैं। कफील बताएगा मार्केट में क्या रेट चल रहा है और कहाँ जा रही है मार्केट? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान और एक और मार्केट ने आज हाई बनाया। अगर हम बात कर लें 86,846 का मार्केट ने जो है वो हाई बनाया। अमीन यूसुफ साहब जो कि साबिक डायरेक्टर हैं मार्केट के, उनसे हम बात करते हैं। अमीन साहब, मार्केट सेंटिमेंट क्या है? मार्केट ने आज एक और हाई बनाया, किस तरह देखते हैं? देखिए, मार्केट में पॉजिटिव है, प्लस ये आज हाईएस्ट नंबर मार्केट ने दिखाया 86,700 सुपर मार्केट ट्रेड कर रही है और हिस्ट्री में पहली दफ़ा है। इसकी वजूहत बहुत सारी है कि आपके इंटरेस्ट रेट लग रहा है कि आने वाले दिनों में और कम होगा, क्योंकि जब फिक्स से पैसा यहाँ आएगा ऑब्वियसली इसके लोगों के पास और कोई एवेन्यूज़ है नहीं। प्रॉपर्टी में काफ़ी सख्ती है, टैक्सेशन इन्वॉल्व है, तो स्टॉक मार्केट में ये होता है कि 2 दिन में आपके पैसे लिक्विडेट आप कर सकते हो। तो यही वजह है कि आप देख रहे हैं अच्छे जो खास तौर पर ब्लू स्टॉक्स हैं उनमें आप देखें कुछ तो स्टॉक्स डबल हो गए हैं उनकी प्राइसेस, तो उनमें भी रुझान है। और प्लस है कि डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न्स हैं, तो लोग ऑब्वियसली आ रहे हैं काम कर रहे हैं, उनको पता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है। अच्छा, कि जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स है खासे मस्बत हैं और अमीन यूसुफ साहब का यही कहना था कि आइंदा आने वाले दिनों मार्केट जो है वो मज़ीद मस्बत होगी और आइंदा आने वाले दिनों में जो है मार्केट 1 लाख तक जो वो इंडेक्स है वो ठीक है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ब्लू इकोनॉमी में मुल्क की मईशत का अहम शोबा ज़वाल पजीर क्यों है। प्रोग्राम दुनिया बोल है में साबिक मुशीर मैरीटाइम अफेयर्स ने इजहार ख्याल कर दिया है। महमूद मौलवी कहते हैं कि मसले का हल शिपिंग पॉलिसी से मशरूत है, जबकि शिपिंग कंपनीज टैक्स मसाइल के सबब दफातर ऑफ शोर खोल रही हैं। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि PNSE और निजी शिपिंग कंपनी से यकसा सलूक करना होगा, ये भी कह दिया। कोई भी शिप ओनर आता है ना, जहाज का मालिक, वो चाहता है कि जी उसके पास डॉलर फ्री फ्लो हो, वो डॉलर लेके आए, वो जो है आमदनी हो, उसके ऊपर आप टैक्स लें। देखिए, ये दुबई हुआ, आप ये माल्टा, ये ऑफशोर क्या है? अगर आप PNSE को और प्राइवेट सेक्टर को इक्वली फेयर ट्रीट नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा?
पाकिस्तान की मईशत में मजबूती के लिए साथ देने पर आलमी मालियाती फंड का शुक्रिया। वाशिंगटन डीसी में IMF के डायरेक्टर से मुलाकात में सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द का इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान की मईशत के लिए IMF की सपोर्ट, पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वफ्द IMF के डायरेक्टर जहाद अजूर से मिला, शुक्रिया अदा किया। वफ्द ने कहा कि IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए $7 अरब का तौसीई फंड मईशत के लिए बड़ा मददगार साबित हो रहा है। मुलाकात में इस बात पर जोर दिया गया कि हुकूमत माली इस्तेहकाम और महसूलात में इजाफे की कोशिशें तेज करे। पाकिस्तानी वफ्द ने तवानाई के शोबे और सरकारी इदारों की इस्लाहात पर भी कोशिशों का जायजा पेश किया। IMF डायरेक्टर ने पाकिस्तान में इस्लाहात के तसलसल की जरूरत पर जोर दिया। और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। जी हां, आपको बताएं कि चौथी एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन विशाखापट्टनम में खामोशी से लॉन्च कर दी गई है। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, कौन सी जंग की तैयारियां कर रहा है भारत, क्या हो गया इसे? जी बिल्कुल, लगता है कि भारत चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया में अपने आप को पेश कर रहा है, खासतौर पर वेस्टर्न ताकतों के सामने, अमेरिका के सामने इस तरह से पोज करता है कि जैसे वो चीन के मुकाबले में एक बहुत बड़ा डेटरेंस है। और इसी डेटरेंस को मेंटेन करने के लिए इंडिया की जानिब से न्यूक्लियर सबमरीन्स की तैयारी का एक जंगी जुनून पर मबनी प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है। और ये चौथी सबमरीन है जो कि इंडिया में तैयार करता है और इसको इस वक्त लॉन्च किया गया है। इसका नाम भी फिलहाल नहीं रखा गया, बड़ी खामोशी से सबमरीन को लॉन्च किया गया है। इससे पहले दूसरी एटमी सबमरीन इंडिया ने 29 अगस्त को लॉन्च की थी। तीसरी सबमरीन जो है वो अगले साल कमीशन करने की तैयारी की जा रही है और मजीद 2 एटमी सबमरीन की तैयारी की मंजूरी दे दी गई है। और ये सबमरीन जो है, इसके ऊपर हम बात करें, इसकी सलाहियतों की बात करें तो इसके ऊपर 3500 किलोमीटर तक मार करने वाले जो K4 मिसाइल हैं वो नस्ब होंगे। और इसके अलावा इनकी डिस्प्लेसमेंट के हवाले से बताया जा रहा है कि कम से कम 6000 टन के लगभग होगी। इसके अलावा जो इस वक्त इंडियन नेवी है, उसकी पूरी कोशिश है कि वो सबमरीन्स के मुकाबले में पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए मजीद डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन शामिल करे। 3 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जो हैं उनकी मनसूबाबंदी भी की जा रही है, जबकि स्कॉर्पियन क्लास या कलवारी क्लास की 6ठी सबमरीन जो है वो भी इंडिया रवा बरस दिसंबर में अपने एटमी बेड़े में शामिल करने का इरादा रखता है। सही है, ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी कमीशन केस की समाअत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और अकबर एस बाबर और नवीद अंजुम कमीशन के सामने पेश हुए। अकबर एस बाबर से इस्तफसार किया कि आपने कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया? अकबर एस बाबर ने कहा कि हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका। इस दौरान मेंबर खैबर पख्तूनख्वा और बैरिस्टर गौहर के दरमियान पश्तों में जुमलों का तबादला हुआ, जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि हमें भी बताएं कि क्या बात हो रही है। केस की मजीद समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक 175 पॉलिटिकल पार्टी में बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे और वो सारे डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन के साथ फाइल किए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आया था रिजर्व सीटों में, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी कंसिडर किया था। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये मैटर अब इख्तिताम पजीर होगा और इलेक्शन कमीशन हमें अपना सर्टिफिकेट इशू करेगा। 5 साल का अरसा गुजर चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई कानूनी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए, जिसकी वजह से 5 साल जब गुजर जाएं तो शायद इलेक्शन कमीशन भी कानूनी तौर पे बेबस हो जाता है, मां सिवाय इसके कि हतमी कार्रवाई करे उस सियासी जमात के खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये जो वकला का लाहौरी ग्रुप है जिसका कब्जा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद दबाएंगे। आप हमारी सियासत का अंदाजा लगाएं, जो मौलाना साहब के बारे में कहते थे उनके ईमान पे शक करते थे और जलसों में ये कहते थे, आज वो उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और उनकी इमामत को कबूल कर रहे हैं। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में एक्स और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में इस केस को अब दोबारा देखना होगा। बताया जाए कि 197(1)(a) के तहत तरमीम के बाद क्या सूरत हाल बनती है। अटॉर्नी जनरल वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पेश हों। चीफ जस्टिस से इस्तफसार किया कि क्या सोशल मीडिया पर पाबंदी है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि एक्स की हद तक वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन मौजूद है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदालत एक्स समेत तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पर आयद पाबंदी को फौरी ख़त्म करने का हुक्म दे।
और अभी खबर यह है कि कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। कॉटन सोसाइटी स्कीम 33 के मकीन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। अदालत ने MD के इलेक्ट्रिक और दीगर फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और इसके साथ साथ 2 हफ्तों में तफसीली जवाब मांग लिया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कॉटन सोसाइटी के मकीन 100% बिजली का बिल अदा करते हैं। के इलेक्ट्रिक ने सोसाइटी को लाइन लॉसेज वाले इलाके में शामिल कर लिया है। लोड शेडिंग खत्म करने के लिए 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। के इलेक्ट्रिक को 100% बिल अदा करने वाले इलाकों में लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दिया जाए। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर मकामात पर खुश्क मौसम का राज। बलूचिस्तान में मौसम सर्द हो गया तो उधर कराची गर्मी के घेरे से ना निकल पाया। महकमा मौसमियात खैबर पख्तूनख्वा के बलाई मकामात पर बारिश की पेशगोई कर रहा है। कहीं ठंड के डेरे, कहीं गर्मी की सरगर्मी, कहीं भी मौसम एक सा नहीं। बलूचिस्तान के जोब और जियारत में दर्जे हरारत 10 से 6 डिग्री रहा, जबकि नौकंडी और गवादर में पारा 37 और 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची से समंदरी हवाएं रूठ गईं। शहर कायद में आज भी लू चलेगी। तपिश के थपेड़े पारे की शिद्दत 40 डिग्री तक ले जा सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर 27 अक्टूबर तक जारी रहेगी। दूसरी जानिब बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला अबर आलूद रहने के अलावा चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। स्पेसिफिकली अगर कराची की बात की जाए तो यहाँ पर मतला साफ है, मौसम गर्म है, जबकि मौसम खुश्क भी है, जिसके बायस जो शहर का पारा है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बोल के मॉर्निंग शो में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया है कि रवां हफ्ते शहर का दर्जा हरारत काफ़ी गर्म रहने का इम्कान है। फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि ये भी बताया गया कि 26 या 27 अक्टूबर के बाद कराची के दर्जा हरारत में बतदरीज कमी आना शुरू हो जाएगी। सर्दियों से मुतालिक मजीद क्या कहा गया है, दिखाते हैं आपको। तब ये ऐसे ही चलेगा, 37-38 हो सकता है अगले 2 दिन तो 37-38, और उसके बाद जो 2 दिन आएंगे परसों और तरसों, उसमें हो सकता है 39 तक भी चला जाए। तो ये हफ्ता गर्मी है कराची में, और देखें 26 या 27 अक्टूबर के बाद फिर इसमें कदरे कमी आएगी, जब ये सी ब्रीज खासकर दोपहर के बाद बहाल हो जाया करेगी तो फिर कमी आएगी टेम्परेचर, जो दिन के टेम्परेचर है इसमें। रात में तो अभी भी वही एवरेज कराची का अक्टूबर का रात का तो 22.9 यानी तकरीबन 23 होता है, लेकिन अभी 25, 26, 27 इस रेंज में चल रहा है। कराची का आज भी मौसम शदीद गर्म खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। आज भी पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। मौसम का हाल जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। शहर कायद शदीद गर्मी की लपेट में है। आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 बजे तक जो है दर्जा हरारत 39 से 40 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर हम बात करें आज मिनिमम टेम्परेचर की, तो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त जो है शहर में तकरीबन 50% रिकॉर्ड किया गया है। शहर में समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 से 5 रोज़ जो है वो मज़ीद शहर का मौसम जो है गर्म और खुश्क रहेगा। माहिरीन सेहत ने शहरियों को इस दौरान धूप में ना निकलने की हिदायत जारी की है, और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अपनी डाइट का और हाइड्रेशन का खुसूसी ख्याल रखें ताकि उनकी तबीयत जो है गर्मी। ठीक है मरियम, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता दें कि सर्द मौसम का आगाज़ और ऐसे में स्मोक का राज है। लाहौर आलूदगी के लिहाज से एक बार फिर दुनिया के पहले नंबर पर आ गया है। पंजाब हुकूमत स्मोक की रोकथाम के लिए क्या कर रही है, आगाह कीजिएगा, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इस हवाले से। बिल्कुल, सर्द मौसम के आगाज़ में ही स्मोक ने लाहौर में अपना राज बरकरार रखा हुआ है, और जैसा कि गुज़िश्ता साल भी स्मोक के हवाले से दुनिया भर में लाहौर पहले नंबर पे था, तो आज भी लाहौर स्मोक के हवाले से पहले नंबर पे है। पंजाब हुकूमत स्मोक की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम कर रही है, मेरे साथ मौजूद हैं महकमा माहौलियात के तर्जुमान हैं साजिद बशीर। इनसे बात करते हैं। दर्जनों इंडस्ट्रीज हैं जिनको डिमोलिश किया, पहली बार इंडस्ट्रीज को कभी डिमोलिश नहीं किया था। फिर जितने सब स्टैंडर्ड फ्यूल बनाने वाले पायरोलिसिस प्लांट्स हैं उनको डिमोलिश किया।
तो ये मार्च से प्रैक्टिस जारी है और अब तक तकरीबन 500 के करीब जो है ना वो डिमोलिशिंग हो चुकी है। देखो किसी का कारोबार तोड़ना, मार्च से ये सब सिलसिला जारी है, लेकिन अब भी लाहौर पहले नंबर पे है, इसकी क्या वजह है? उसकी बिल्कुल इधर है। देखें स्मोक के अंदर जो अकेला एक कंट्रीब्यूशन है ना वो खाली इधर के इन्वायरमेंट का नहीं है। ट्रांसपाउडर जो ईस्टर्न जो विंड डायरेक्शन है ना वो भी इंडिया टुवर्ड्स इधर है, और हिमालयन के साथ जब एक एयर का फ्लो होता है उसके अंदर एक जो पैरामीटर बनता है, और जब अक्टूबर का मौसम आता है जिसमें ह्यूमिडिटी और नमी भी शामिल होती है, फिर फ्यूजिटिव डस्ट भी शामिल होती है, तो इसके अंदर भी ये सारे मिलकर अपना रोल प्ले करते हैं। अब जो माइग्रेटेड स्मोक है उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। खुसूसी तौर पर शहरियों को भी चाहिए कि वो जितना भी धुआं छोड़ने वाली एक्टिविटीज हैं, फातिमा अपडेट कर रही हैं आप, बहुत शुक्रिया। बारिश खत्म हुए अरसा बीत गया, मगर शहर कायद की सड़कें ताहाल टूट फूट का शिकार हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ गाजी झंडीर से। जी गाजी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में बारिश के बाद सड़कों की जो हालत है वो अभी तक टूट फूट का शिकार है। अभी हम मौजूद हैं यहाँ कराची के मारूफ सनती जोन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। ये वीटा चौरंगी वाला इलाका है। यहाँ पर आपको मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि सारा जो ये चौरंगी है इलाका है वो टूट फूट का शिकार है। बारिश को काफ़ी अरसा गुजर चुका है। सिंध गवर्नमेंट ने बजट भी जारी किया है, उसके बावजूद भी ये सड़कें नहीं बन रही। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तकरीबन गाड़ी कभी पंचर होती है, कभी उसके कमानियाँ टूट जाती हैं, कभी उसकी जो है ना टायर निकल जाते हैं, जो ना आप ये गड्ढे देख रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट आती है वो बिल बना के चली जाती है, मगर इसका जो है ना कोई प्रॉपर हल नहीं है। सारा जो एरिया है वो ये खड्डों और गढ़ों में मुंतकिल हो चुका है, और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह लोडर गाड़ियाँ या आम गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। ये अलमिया यहाँ कराची के कोरंगी या वीटा चौरंगी का नहीं है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो कराची शहर की जो आम सड़कें हैं बारिश के बाद वो बह गई हैं। अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, एक वक्त था कि जब 15,000 में सोने का कोई अच्छा सा कड़ा बन जाया करता था, लेकिन आज हैदराबाद में चिलगोजे की कीमत 15,000 रुपये किलो तक जा पहुंची है, जिसे सुनकर शहरी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इसे खाएं या फिर फ्रेम करवा के अपने घरों में सजा लें। तफसीलात दे रहे हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराइन। का इस्तेमाल जैसे जैसे मौसम सरमा करीब आ रहा है बढ़ रहा है, मगर जो कीमतें हैं उनको सुनकर ख़रीदार बहुत परेशान है, और दुकानदार इसलिए परेशान है कि उसकी फ़रोख्त में मुसलसल कमी आ रही है। चलगोज़ा जिसको ख़ास तौर पर मौसम सरमा में पसंद किया जाता है, कीमतें 13,000 रुपये किलो पर जा पहुंची हैं, और ख़रीदार जो है वो गायब है। दुकानदार ये सोचने पर मजबूर है कि इस चलगोज़े को फ़रोख्त करे या सजा ले। तो हम दुकानदार से बात करते हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चलगोज़े की कीमत जो है वो क्यों बढ़ रही है और ख़रीदार कितना बचा है। सर, चिलगोज़े की कीमत तो यूँ बढ़ रही है। एक तो सबसे बड़ी बात ये आपके सामने महंगाई है, ठीक है। दूसरी बात है चिलगोज़ा एक्सपोर्ट होकर बाहर जाता है, चीन इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से कि हमारे पाकिस्तान की जो बेचारी आवाम है वो चिलगोज़ा नहीं खा सकती है, और ये बाहर जाने की वजह से चिलगोज़ा महंगा हो रहा है। अगर बाहर नहीं जाएगा तो पाकिस्तान में चिलगोज़ा बहुत है और सस्ता होगा। कीमत अभी सही 13,500 से लेकर 15,000 रुपये तक का रेट है। चलगोज़े की जो खसूसियात है उसमें जिगर, गुर्दे को ये ख़ास तौर पर फ़ायदा देता है, और दिमाग की याददाश्त को भी फ़ायदा देता है, इसलिए इसको ख़रीदने वाले अब ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का फैसला कुन टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशंस जारी हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, आलिजा में ज्वाइन कर रहे हैं। आलिजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का फैसला कुन टेस्ट मैच 24 अक्टूबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वक्त हम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं, और आप मेरे कम में देख सकते हैं पाकिस्तान की टीम और इंग्लिश टीम भरपूर तरीके से प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रही है। पाकिस्तानी बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं और इंग्लिश टीम के बैटर्स भी बैटिंग कर रहे हैं। याद रहे कि मुल्तान टेस्ट मैच में क्योंकि विकेट इंतहाई टर्निंग था, ड्राई पिच था, तो अब उसी से मुमासलत रखते हुए विकेट तैयार की जा रही है। कुछ अनऑर्थोडॉक्स तरीका इस्तेमाल किया गया है, विंड ब्रेकर्स भी लगाए गए हैं, और आपको दियो हेकल पंखे भी नजर आ रहे होंगे। शायकीन क्रिकेट ने इस हवाले से ठीक है आलिजा, हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।